फज मेरे लगदी नचदी आ लाइन राम राम ताऊ जी। राम राम ताई जी। राम राम मास्टर। आजा बैठ जा, तू भी सुन ले ये मोदी के कैसे संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हे राम, के बना गया इस दुनिया का? सारे काम धंधे तो बंद करा दिए, अब ये क्या करना चाहे से? रे बावड़ी, कोरोना एक महामारी से जो दुनिया ने खान लाग रही से और इससे बीमारी तक बचन खातर यो लॉकडाउन यानी के बंदा लाया गया से। इस बंदे के लेके कि मैं ठीक होया से? सारी दुनिया तो तंगारी से इसते लोग किते सुथरी डाला जा नहीं सकते, किते काम धंधा नहीं कर सकते और खान पी नहीं सकते। आधी दुनिया तो नुआ भूखी मर जाएगी। मारे तो ये बालक खेलन भी को नहीं जा सकते और पढ़ाई का तो जमा सत्यानाश हो लिया और मेरी तो पूजा भी छूट गई। क्यों? या सरकार मरी ने मंदिर बंद करवाए दिए। रे भाई मास्टर, अब तू है बता, इन पागल लोगों ने आखिर लॉकडाउन के सिर्फ नुकसान न हुए से अक्की में फायदा भी हुआ से। ताऊ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ये कोरोना एक महामारी है और इस महामारी से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, परंतु नुकसान के साथ साथ इस महामारी के कुछ एक फायदे भी हुए हैं। रे फायदे? किसे फायदे मास्टर? इस मास्टर का सिर्फ फायदे हुए से, दुगना नुकसान नहीं ले से बीमारी तो और कुछ ना ले। डरा धमका के घरा में बिठा दिए और यो नु कैसे फायदे हुए से। देखो ताई जी, नुकसान तो उन लोगों के ज्यादा हुए हैं जिन लोगों ने सावधानी नहीं बरती या जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं। और रही बात फायदे की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु पहले इन सावधानियों पे गौर हम सब फरमाएं। मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। तेरे सोनिए कबीलदार दा ले भाई मास्टर, ये हम हाथ भी धोया है, यो मास्क भी लगा लिया और सावधानी भी बरतन लाग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ताऊ जी। और अब सुनो फायदे। ताई जी, पहले आप अपने नाती पोतों से महीने में कितनी बार बात कर लेते थे? भाई महीना में एक आध बार तो बात हो जाया करती,
पर या कदे कदे रांड नु कह देती वो खेत ते बाहर से, और मैंने कहती मारा तो खेत में जावा ही कोनी, वो तो नौकरी करे से। ये माँ वो कवरेज क्षेत्र तो बाहर कैसे, खेत तो बाहर नहीं। लेकिन ताई जी अब तो बिना दिक्कत के रोज बात होती है ना, ये सब सरकार के कारण ही हुआ है। और देखो सरकार ने सबको एक साथ कर दिया। जिन लोगों के पास जो ये कहते थे कि टाइम नहीं है टाइम नहीं है, आज वो लोग अपने परिवार के साथ बैठ के जब रामायण देखते हैं तो आ जाती है ना पुराने दिन याद। हाँ भाई मास्टर, या तो ठीक कैसे। अब सुनो दूसरा फायदा, जब से लोग घरों में रह रहे हैं तब से बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं भी कम हो रही हैं, यानी अपराध की दर में भी गिरावट आ गई है। यह बात भी ठीक है मास्टर। और ताई जी आप पढ़ाई की बात करते हो तो आज पढ़ाई घर घर पहुंच रही है। सभी अध्यापक दुगनी मेहनत के साथ बच्चों को आज घर घर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान जितनी ज्ञानदायक चीजें, जितनी नई टेक्नोलॉजी हमने सीखी है उतनी आज से पहले नहीं सीखी। आज से पहले तो हम मोबाइल का इस्तेमाल फालतू की चिट चैट या फिर गेम खेलने में ही करते थे। और एक फायदा और सुन लीजिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तीनों तरह के प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके मात्रा में भारी कमी आई है। और बार बार हाथ धोने जैसी अच्छी आदतों के कारण लोग भी सफाई का महत्व समझने लगे हैं। तो ताऊ जी और ताई जी अब आप समझ ही गए होंगे कि इस लॉकडाउन से हमें केवल नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ फायदे भी हुए हैं। और अब तो मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूं और अपने दर्शकों से भी उम्मीद लगा सकता हूं कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे और समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की भी अनुपालना करेंगे। हाँ भाई मास्टर, हम कति कति समझ गए, और मना लगा तेरी बात में हमारे दर्शक भी समझ गए, और वे इब कति कति इस लॉकडाउन की आदेश का पालन करेंगे। तो दोस्तों अब हमें बस आपसे इतना ही कहना है कि इस कोरोना रूपी महामारी के अंदर हमें अपनी सरकार, हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, हमारी राज्य की पुलिस, हमारे फौजी और जिन व्यक्तियों ने कोरोना रिलीफ फंड में दान दिया है या जो आज भूखे लोगों को खाना दे रहे हैं, गरीब लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, हमें उन लोगों को का सहयोग करना है, ना कि उनको अपमानित करना है। क्योंकि कोरोना एक अभिशाप है या वरदान, ये तो समय के गर्भ में है, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। हमारा देश इस लड़ाई में अवश्य जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।